जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा नवाज गुमन है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ शालीमार हॉस्पिटल में। मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो इंग्लैंड से की है और मैं FRCS यूरोलॉजी करके आया हूँ। मेरी जो सुप्रा स्पेशलिटी है वो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या पेशाब की नाली जिन लोगों की तंग हो जाती है उसमें है, और मैं पाकिस्तान का वाहिद बंदा हूँ जिसने इसमें इंग्लैंड से फेलोशिप की हुई है। तो मैं इन मरीजों को रेगुलरली देखता हूँ और इनका इलाज करता हूँ। अच्छा, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में जो तफसीलात हैं वो ये है कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को उर्दू में कहते हैं कि आपकी पेशाब की नाली तंग हो जाए। जिन लोगों की पेशाब की नाली तंग हो जाती है उनको पेशाब के मसाइल होते हैं, मसलन पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब करते हुए जोर लगाना पड़ता है, जब वो पेशाब कर लेते हैं उनका मसाना ठीक से खाली नहीं होता, या उन्हें लगता है कि पेशाब टूट टूट के आ रहा है, बार बार पेशाब आने की हाजत भी होती रहती है। तो ये पेशाब की जब नाली तंग हो जाती है और इसकी वजह से एंड स्टेज पे होता है कि उनका पेशाब अचानक किसी दिन रुक भी सकता है कंप्लीटली। ऐसे मरीजों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका मसाना जोर लगा लगा के तंग आ जाता है और वो फिर काम करना छोड़ देता है, तो इसके बाद उनके गुर्दे खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, पेशाब की नाली सिकुड़ जाना यंग लोगों में भी कॉमन है और बड़ी उम्र के लोगों में भी कॉमन है। ज्यादा कॉमन ये यंग लोगों में है। इसकी जो वजूहात है वो यंग लोगों में ज्यादा होती है। मसलन इसकी वजूहात ये हैं कि आपको किसी चोट लगने की वजह से आपका पेशाब की नाली सिकुड़ सकती है, या बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी पेशाब की नाली सिकुड़ जाती है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से आपकी नाली सिकुड़ सकती है। कुछ लोगों को कंजेनिटल यानी कि पैदाइशी तौर पर उनकी पेशाब की नाली सिकुड़ी होती है। बूढ़ी उम्र के लोगों में पेशाब की नाली अमूमन इस वजह से सिकुड़ती है कि पहले उनका कोई कैमरे वाला ऑपरेशन हुआ है, मसलन गदूद का ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद उनकी पेशाब की नाली सिकुड़ जाती है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। बहरहाल ये 50 साल से कम उम्र के लोगों में अगर पेशाब के मसाइल हो तो इसका मतलब है उनको पेशाब की नाली सिकुड़ी हुई है, और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ये मसाइल हो तो उनकी या तो पेशाब की नाली सिकुड़ने का मसला हो सकता है या फिर उनके गदूद का मसला हो सकता है। अच्छा, पेशाब की नाली सिकुड़ जाने को अगर आप उसकी एहतियात ना करें और अपने मालिज से बर वक्त मशवरा ना करें तो इसके बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहले नंबर पे आपके गुर्दे फूलने लग जाते हैं, आपका मसाना काम करना छोड़ देता है, और ओवर द टाइम आपके गुर्दे फूल के उनका काम करने वाला जो हिस्सा है वो सारा खराब हो जाता है। और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं स्ट्रक्चर या पेशाब की नाली सिकुड़ने की वजह से, और फिर उनको ट्रांसप्लांट और इस तरह की चीजें करवानी पड़ती हैं। तो इसको बर वक्त ट्रीट किया जाए और इसका सही जदीद इलाज करवाया जाए तो ये आपको कभी भी दोबारा नहीं होता और आप हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जैसे पेशाब की नाली सिकुड़ जाने और मसाने के गदूद के जो सिम्टम्स या अलामात हैं वो मोर और लेस सेम होती हैं, लेकिन पेशाब की नाली सिकुड़ जाना ज्यादा कॉमन होता है 50 साल से कम लोगों में, और 50 साल से ज्यादा लोगों में मसाने के गदूद की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन इन दोनों बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपके गदूद की वजह से मसाइल हो तो उसमें गदूद का सिंपल ऑपरेशन या दवाइयों से इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी पेशाब की नाली सिकुड़ चुकी है उसका दवाइयों के जरिए कोई इलाज मुमकिन नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के जरिए इलाज होता है, और उसके ऑपरेशन की जो तफसीलात है उसमें कुछ 2-3 तरह के ऑपरेशन है, जिनमें से जो कामयाब तरीन ऑपरेशन है वो यूरिथ्रोप्लास्टी है। अच्छा, जो हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और उनको डायग्नोज करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं स्ट्रक्चर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सारी मशीनरी शालीमार में अवेलेबल है जिसमें इसके टेस्ट किए जाते हैं। इसमें पहले नंबर पे जो टेस्ट किया जाता है वो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसमें ये देखना होता है कि आपका पीछे पेशाब बचता है, तो पेशाब करने के बाद पेशाब बचता है या नहीं बचता। दूसरे नंबर पे जो टेस्ट बहुत अहम है और वो बहुत सादा टेस्ट है उसको यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं, और वो मशीन भी शालीमार में अवेलेबल है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट को एक कमोड पे बैठ के पेशाब करना होता है, और वो कंप्यूटर के साथ वो कनेक्टेड होता है। उसमें हमें एक पेशाब की धार का पता लग जाता है और उससे हमें पता लग जाता है इसकी पेशाब की नाली सिकुड़ी हुई है या इनको दूध का मसला है। अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मरीज होते हैं जिनका मजीद टेस्ट की जरूरत होती है तो उनमें फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी एक जदीद तरीन कैमरा है। उस कैमरे के जरिए, वो बारीक सा कैमरा होता है और जागते हुए हम वो आपके पेशाब की नाली के जरिए देख सकते हैं कि आपकी पेशाब की नाली कहाँ से सिकुड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे टेस्ट लाहौर में शालीमार हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
اچھا، پیشاب کی نالی جن لوگوں کی سکڑ جاتی ہے تو جو عموماً ان کا آپریشن کیا جاتا ہے پہلی دفعہ وہ کیمرے کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور وہ پورے پاکستان میں کیمرے کے ذریعے ہی اس کا آپریشن کرتے ہیں لوگ. کیمرے کے ذریعے اندر جاتے ہیں اور اس کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں نالی ڈال دی جاتی ہے. اب اس آپریشن کا جو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، جب یہ آپریشن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پیشاب کی نالی کے اندر بار بار نالیاں مارنی پڑتی ہیں اور ہر روز اس میں نالی پھیرنی پڑتی ہے تاکہ وہ کھلا رہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو وہ دوبارہ سے بند ہو جاتا ہے. اور اسٹرکچر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا پرماننٹ علاج یہ نہیں ہے، اس میں آپ کو بار بار آپریشن کرانا پڑ سکتا ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ کیمرے کا آپریشن کروایا ہے تو ہو سکتا ہے 2-3 سال بعد آپ کو دوبارہ کروانا پڑے، ہو سکتا ہے اس کے بعد 6 مہینے پھر سال کے بعد آپ کو دوبارہ کروانا پڑے. اور یہ پیشنٹ بڑے میزریبل ہوتے ہیں، ان کو بار بار سرجری کروانی پڑتی ہے، بار بار پیشاب کے اندر نالیاں مارنی پڑتی ہیں. اس کا جو جدید ترین طریقہ علاج ہے جس کا میں ایکسپرٹ ہوں، اور اس میں نے سپرا اسپیشلائزیشن انگلینڈ سے کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے کسی کوئی اور پاکستان میں سرجن نہیں ہے جس نے یہ سپرا اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. تو اس میں اس کو یوریتھروپلاسٹی کہتے ہیں. یوریتھروپلاسٹی ایک ایسا علاج ہے جس میں جو آپریشن ہم کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کبھی ساری زندگی یہ اسٹرکچر نہیں ہوتا اور آپ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کو پیشاب کے راستے کبھی نالی نہیں مارنی پڑتی، آپ کے گردے ہمیشہ کے لیے بچ جاتے ہیں. یہ آپریشن کے اندر ہم نئی پیشاب کی نالی کو دوبارہ سے بناتے ہیں، اسٹرکچر والے حصے کو کاٹ کے نکال کے اس کی جگہ نئی پیشاب کی نالی بنا دیتے ہیں. اور نئی پیشاب کی نالی ہم منہ کے اندر سے چھوٹی سی جھلی لیتے ہیں اور اس سے نئی پیشاب کی نالی بناتے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ منہ بھی اندر سے گیلا ہوتا ہے اور پیشاب کی نالی بھی گیلی ہوتی ہے، تو اس سے اگر پیشاب کی نالی بنائی جائے تو بالکل ٹھیک کام کرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. میں یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا اپنے پاپولیشن کو کہ جن کو پیشاب کی پرابلمز ہے، پیشاب رک رک کے آتا ہے یا بار بار آتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے، دھار باریک بنتی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے پیشاب آتا ہے، قطرہ قطرہ میں آتا ہے، تو اس کو اگنور کائنڈلی نہ کیجیے اور ضرور اپنے معالج سے مشورہ کیجیے. ہو سکتا ہے آپ اس بیماری میں مبتلا ہو اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو، اور اس ڈیلے کی وجہ سے آپ کے گردے اور مثانے کو irreversible نقصان ہو سکتا ہے جو واپس نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اس کا ٹائملی علاج کروا لیں، ٹائملی اس کو دکھا دیں، تو اس کا علاج آرام سے کیا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں.